पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि जी दिमाग तो हम ज़रा ज़रूर अपना खोल लेंगे। तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी इसने ये कहा है कि जी हो रहा है, जो हमने कहा है रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है, कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहां से शुरू हुआ है जी, जहाँ वहां से मत शुरू बताएं। जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते उनसे। इस्माम उल हक का कहना था जी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो आप कान को यहां से पकड़े, हाथ को यहां से करके कान को पकड़ने, तो बात तो वही हो गई कि आपने अगर डायरेक्टली अगर आप नहीं बोल रहे लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ फिशी फिशी चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो अंपायर्स को मोर विजिलेंट होना चाहिए। तो अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रहनी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि वो देखे सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या कहानी चल रही है। तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि भाई आप किसी भी इंडियन शो को उठा के देख लें, जब कभी कोई पुराने किस्से याद कर रहा होता है, वो इंजमामुल हक को जो रिस्पेक्ट देते हैं और जो इंजमामुल हक के लिए बात करते हैं कि जी इंजमामुल हक जैसा हमने मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं देखा, इंजमामुल हक जैसे हमने छक्के चौके नहीं देखी, उनकी पावर नहीं देखी, उन जैसा कॉन्फिडेंस नहीं देखा, उसके बदले में आप ये तो ख्याल रखें कि यार आप क्या जवाब में बात कर रहे हैं। और भाई जब एक चीज मिसफायर हो जाती है, गलत निकल जाती है कोई बात, उस पे और पाइल अप करना, बट वो पाइल अप करने की मैं क्या बात कर रही हूँ। इंडियन मैनेज कर सकता है स्पिन को, ठीक है, रोहित शर्मा मैनेज कर सकता है, उसने आदिल को मैनेज किया, क्या मसला। पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे बैठ के शायद के जो उनकी टीम अच्छा नहीं कर सकी उसकी फ्रस्ट्रेशन है या कोई जेलसी है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन वो अजीबोगरीब किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। इंजमामुल हक आलू वो फिर ये बात कर रहा है कि पिच खराब बनाई गई है, पिच स्लो बनाई गई है और जान के पिच स्लो बनाई गई है। अगर पिच तेज बनाई जाती तो इंग्लैंडिये मार देते इंडिया को। एडमिट करनी पड़ेगी कि इंडिया ने मेहनत किया है। पिछले वर्ल्ड कप कब ये फिनाले खेले, इस वर्ल्ड कप का भी ये ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया। रोहित शर्मा मैच के बाद इमोशनल हो गए थे। जो हार्ड वर्कर होता है, जो हार्ड वर्क होता है, वो एक इमोशनल होता है। दूसरा, रोहित शर्मा की कैप्टनसी आपको पता ही है, उसका एक आइडिया है, उसके मशवरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक ही चीज वो बार बार कह रहा है, इम्पैक्ट डालना है मैंने और मुझे ये वर्ल्ड कप जीतना है, तो उसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए और उसका अच्छे नोट पे एंड भी होना चाहिए। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता नई बॉल के साथ स्विंग कर रहा है, पुरानी बॉल के साथ स्विंग कर रहा है। बात यह है कि आपके बॉलर्स भी स्विंग कर रहे थे, जब आपके बॉलर्स स्विंग कर रहे थे, दुनिया जब उनके ऊपर लान-तान कर रही थी, तो आपने तो वही बराबरी कर दी ना। आप कह रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी, कोई नाखून, कोई चक, हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे और ऑस्ट्रेलिया में मैच था। इंडिया जीतता है तो फिर सबको क्या मुसीबत होने लगती है, सबको रूल्स भी याद आ जाते हैं, सबको एलोकेशंस भी याद आ जाती हैं, सबको स्केड्यूलिंग भी याद आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। रोहित शर्मा के बयान पर इजमाम उल हक बौखला गए हैं। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में रिवर्स स्विंग को लेकर बात काफी आगे निकलती दिखाई दे रही है। पहले पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज इजमाम उल हक ने अर्शदीप सिंह पर बॉल ट्रैम्पिंग का आरोप लगाया। इसके जवाब में रोहित शर्मा ने कहा कि लोगों को अपना दिमाग खुला रखने की जरूरत है। दिन में मैच हो रहा है, पिचें सूखी हैं तो बॉल रिवर्स स्विंग तो होगी ही। भारतीय कप्तान ने आगे कहा कि सिर्फ हमारी क्यों सभी की हो रही है। रोहित शर्मा का यह जवाब इजमाम उल हक को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान में टीवी शो के दौरान जब उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा ने ऐसी बातें कही हैं, तो इजमाम उल हक खुद पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा हमें न बताएं कि रिवर्स स्विंग कैसे की जाती है। हालांकि उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश भी की और कहा कि हमने तो कहा था कि अंपायरों को आंखें खुलने की जरूरत है। तो इस मामले पर पाक मीडिया ने इजमाम उल हक के विरोध में कुछ कहा। ये वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे 40-40 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज नहीं बचती, तो अंपायर आंखें खुली रखे तो बाहर भी 40 आंखें कैमरे भी देखने हैं। तो कह रहे हैं कि जी मैंने ये तो नहीं कहा कि गेंद को छेड़ाछाड़ी किया, लेकिन अंपायर्स का काम है कि अब अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो अब आप बताइए इस बात का क्या मकसद है? इसका मकसद तो यही है ना कि कुछ चल रहा है हिसाब किताब गड़बड़ वाला, कि जिसको देखने की जरूरत है। तो बात कह भी देनी, फिर मुकर भी जाना, फिर उससे पीछे भी हट जाना, ये मतलब अजीब सी बात है, आउट ऑफ प्योर जेलसी जो कि नजर आ रही है। सीधी सी बात, पास्ट ग्लोरी में जिए जा रहे हैं कि जी हमने इतना किया, वैसा किया, पास्ट में ऐसा था, भूल जाएं, उसमें से निकल आए। अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं? इंडिया हर वर्ल्ड कप का फाइनल और सेमीफाइनल खेल रहा है। ये बस पास्ट ग्लोरी में जिए जा रहे हैं। वो जो पुराना जमाना था जब पाकिस्तान की टीम अच्छी हुआ करती थी, बस वही। और सलीम अलग ने बोला कि नहीं जी, जब तक गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी ना हो रिवर्स स्विंग होता ही नहीं है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वैसी भी हो। वरना वही पास्ट वाली बातें कि हमारे बैट्समैनों ने इनके बॉलर्स की इतनी धुलाई की हुई है, ये तो खेलते ही स्पिनर्स के साथ थे, इनको तो पता ही नहीं था। और फास्ट बॉलर्स तो अगर होता रिवर्स स्विंग, अगर धूप में होता तो धूप में तो पाकिस्तान इंडिया ने इतने मैच खेले हैं, तो इंडिया ने क्यों नहीं किया तब रिवर्स स्विंग? तो ये वो सारी बातें, और ये हम नहीं बताया दुनिया को, अब ये हमें बताएंगे, ये सिखाएंगे, हमारे दिमाग खुले हुए हैं और इस तरह की बातें। अभी ना आपके पास कोई अच्छा, कोई टॉप का वर्ल्ड क्लास का कोई स्पिनर है। फास्ट बॉलर्स आपके ऐसे हैं कि 160 रन आपसे यूएसए से डिफेंड नहीं हुए, चारों आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स उस मैच में खेल रहे थे। अब अगर दुनिया का नंबर 1 बॉलर बुमराह बन गया जिसका ताल्लुक इंडिया से है, तो दिस इज रियलिटी, ये हकीकत है। आप इसको फिर आप बेशक जेलसी में कुछ भी ऐसी वैसी बातें बोलते रहें, किसी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? स्टेडियम में कुछ 36 कैमरास लगे होते हैं,
उन कैमरास को नजर नहीं आया भाई साहब, ब्रॉडकास्टर को पता नहीं चला, जो मैच हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्हें पता नहीं चला यार कोई जहाँ बॉल टेम्परिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर हमारे इंजमामुल हक साहब बैठे हुए थे, छोटा सा इनके सामने एलईडी लगा हुआ था भाई साहब, और उस पे देख के इनको ये समझ आ गया कि भाई यहाँ पर तो इंडिया चीटिंग कर रहा है, यहाँ पर तो बॉल टेम्परिंग हो गई है, अर्शदीप सिंह ने जो वो चीटिंग कर दी है। यार आपको क्या लगे वहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है, हमारी टीम ही नहीं है वहां पर, और ना ही जो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नजर आया और आप ऐसे बेहुदा किस्म के और जो झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं आप जो इंडिया की टीम के ऊपर। तो अब रोहित शर्मा, जब ये मैच हुआ इंग्लैंड वाला मैच, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया, तो रोहित शर्मा ने पूछा कि यार इतनी गर्मी में ड्राई पिच में जो है वो अगर रिवर्स स्विंग नहीं होगा तो कहां पर होगा। और साथ में रोहित शर्मा ने यह भी कह दिया कि अपना दिमाग थोड़ा सा खोलें, यानी कि इंजमामुल हक को रोहित शर्मा ने जवाब देते हुए बोला यार बड़ी सोच रखो, दिमाग खोल के जाओ, सोचोगे ये क्या बात आप कर रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद इंजमामुल हक रुके नहीं, बल्कि इंजमामुल हक ने अब ये स्टेटमेंट दे दिया है रोहित शर्मा को जवाब देते हुए। इंजमामुल हक साहब कहते हैं कि आप मुझे मत सिखाओ, आपने बल्कि ऐसे बोला कि तुम मुझे मत सिखाओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, क्यों होती है, और उसके लिए कैसी पिच की जरूरत होती है, कैसे कंडीशंस की जरूरत होती है, अपने उस्ताद को सिखाते नहीं होते। ये कहना है भाई साहब इंजमामुल हक का, यानी कि रोहित शर्मा को इंजमामुल हक ने ये बोला कि तुम इतने बड़े ना बनो, तुम मुझे ना सिखाओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है। सीधी सादी बात यह है कि जनाब ने यूट्यूब चैनल रखा हुआ है, अब आजकल इनका यूट्यूब चैनल डेड हुआ पड़ा है, ठीक है, लोग देखते नहीं है। तो ये क्या करते हैं, आपने ये चीज नोटिस की होगी, ये करते हैं कि टीवी में बैठ के ऐसी को बकवास किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, और उसके फौरन बाद जब वो उनकी स्टेटमेंट फैलती है ना थोड़ी, फौरन बाद आके यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल देते हैं ताकि इंडियंस या जिन लोगों को ये बात बुरी लगी है वो इनको सबक सिखाने के लिए वीडियो में आए और इनकी वीडियो की रीच बढ़ जाए, इनका जो चैनल डेड हुआ है वो थोड़ा सा चल जाए भाई साहब, वायरल हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। और ये सारे लोग बने फिरते हैं लेजेंड। लेजेंड ऐसे नहीं होते हैं यार, हमने नहीं देखा है कि किसी और कंट्री के लोग इस तरह से किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, करोड़ों लोगों को आपकी बात बुरी लगी है, उस पर आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन जब आपको जवाब मिला वापस तो आपको बुरा लग गया कि यार जो मुझे जवाब क्यों दे दिया, मैं तो लेजेंड हूं। भाई लेजेंड थे आप, मानने वाली बात है, लेकिन लोग आपकी रिस्पेक्ट आपके रवैये को देख के करते हैं। जब आप जो किसी के कंट्री को गालियां देंगे, किसी को जो आप जो इल्जाम लगाएंगे किसी पर, वो भी जो एलिगेशन ऐसा लगाएंगे आपके जो आपने बेईमानी की है, आपने चीटिंग किया है, तो वो आपको आपके गले में जो फूलों की माला नहीं डालेंगे। लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आप जो एक साबिक खिलाड़ी हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान की जानब से आप खेले हुए हैं, और आप 2 टक्के के चैनल पे बैठ के कुछ पैसों के लिए और जो रेटिंग के चक्कर में आप ऐसी बकवास किस्म की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं बैठ के। आपको पहले ये सोच नहीं आई कि मैं ऐसी बात करूंगा तो इसका रिएक्शन भी आएगा, और रिएक्शन जो आएगा वो बड़ा सख्त होगा। आप जब टीवी पे बैठ के बात कर रहे थे, आपको जरा शर्म नहीं आई कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, यानी कि आप जो एक टीम के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने चीटिंग की है, सिर्फ इस वजह से कि आपको चैनल वालों ने बोला हुआ है कि ऐसी कुछ चवल मारे हैं जिसकी वजह से हमारी रेटिंग बढ़ जाए। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है टीवी चैनल्स पे अब सन्नाटा है, क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो चुका है, हर किसी ने बड़ी एक हेवी इन्वेस्टमेंट करके अपनी अपनी ट्रांसमिशन को खड़ा किया है। कोई ना कोई ये जरूर एक एक्ट हो सकता है, टीआरपी हंटिंग हो सकती है कि चलो आप क्या थोड़ा सा ऑडियंस ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। आप एक लेजेंड हैं, आप अगर उस चैनल की टीआरपी बढ़ा रहे हैं तो आप अपने साथ तो ज्यादती कर रहे हैं ना, आपके साथ एक नाम। और जिस तरह होस्ट ने भी ये पूछा कि हमारी बातें तो अब प्लेयर से भी जाके पूछी जा रही हैं, और मतलब हाँ खुद ये पता चल गया ना कि यू आर चेजिंग द पॉपुलैरिटी क्लाउड। इंजी को ये बात सोचनी चाहिए कि जो इंजी की अक्रॉस द बॉर्डर भी एक रिस्पेक्ट थी, मैं कहूंगा आपने बिला वजह चंद मूवमेंट की लाइमलाइट के लिए, क्योंकि अभी ये कल वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद जो जीतेगा जो हारेगा उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी, किसी को ये बात 4-5 दिन बाद याद ही नहीं रहेगी, लेकिन ये जरूर याद रहेगी कि इंजमाम एक लेजेंड थे जिनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट रखते थे, और इस मोमेंट के ऊपर उन्होंने एक आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी बात कर दी जो दुनिया में वो अकेले हैं। मतलब वसीम अकरम, रमीज यहाँ मौजूद हैं, क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा कि यहाँ कुछ ऐसी फाउल एक्ट हो रहा है?